हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब। और आज मैं बताऊंगा आप सभी का जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा आप सभी का मंथली टेस्ट होने वाला है 3 अगस्त को, उसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सिर्फ मंथली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अभी से ही प्रिपेयर कीजिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तभी आप सभी का बेटर होगा, फाइनल एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें आप सभी का सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसके अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है निश्चित, दूसरा ऑप्शन है अनिश्चित, तीसरा ऑप्शन है बराबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निश्चित। निश्चित होता है परमाणु, मतलब निश्चित होता है यौगिक और परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है। जो कोई भी पदार्थ होता है वो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है विलयन, विलयन कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है मिश्रण, मिश्रण कहलाता है। तीसरा ऑप्शन है तत्व, तत्व कहलाता है। चौथा ऑप्शन है यौगिक, यौगिक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्व। तत्व कहलाता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, वो तत्व कहलाता है। यहाँ एक परिभाषा भी हो सकता है कि तत्व किसे कहते हैं, तो हो जाएगा ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही परमाणुओं से मिलकर बनता है, तत्व कहलाता है। ऐसा एक परिभाषा भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कोई वस्तु 5 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, उस वस्तु का चाल क्या होगा। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हो जाएगा यहाँ पे 200 मीटर और चाल यहाँ पे है 5 सेकंड। तो 200 बटे 5, 5 का पहाड़ा में 240 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बिंदु ए पर आ जाती है, उस वस्तु का वेग क्या होगा। तो वेग मतलब हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बिंदु ए से चलती है फिर बिंदु ए पर आ जाती है, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर 1 घंटा का टाइम लेती है, तो 1 घंटा टाइम को सेकंड में बदलने के लिए 3600 सेकंड हो जाएगा 1 घंटा में। तो 0 बटा 3600 हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है ल्यूवेन हॉक, चौथा ऑप्शन है टी स्वान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं। जो केंद्रक में गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रोमा, तीसरा ऑप्शन है मैट्रिक्स, चौथा ऑप्शन है कोशिका रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिका अंगक, जो कोशिका अंगक है वो लाइसोसोम फट जाएंगे। कोशिका अंगक का लाइसोसोम फट जाएंगे और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेंगे। एंजाइम जो है वो अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेंगे। इस प्रकार कोशिका का निश्चित आकार समाप्त हो जाएगा। यही था इसका आंसर। और इसमें 7 नंबर में और एक क्वेश्चन मैंने लाया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी देखिए। और ये फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार भी पूछता है मंथली टेस्ट के एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है। तो इसका उत्तर है ऐसे जीव
जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जो जीव है जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है तो ये एक हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे कवक में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, त्वरण क्या है? त्वरण के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। तो त्वरण क्या है? इसका उत्तर है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे ही त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे एक पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव भी कि त्वरण किस प्रकार का राशि है, तो यहाँ पे सदिश राशि हो जाएगा। इसे ये से सूचित किया जाता है। आप लोग जानते होंगे त्वरण को ये से सूचित किया जाता है, ये मतलब एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि कोई वस्तु u वेग से गतिशील है और समय के बाद उसका वेग v हो जाता है, यहाँ पे v छूट गया है, v हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो वस्तु का त्वरण हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब v माइनस यू फिर बटे t हो जाएगा। इसका व्यंजक हो गया v माइनस यू बाई टी, ये बराबर v माइनस यू बाई टी। ये हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ये एक व्यंजक प्राप्त हो गया त्वरण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। तो दूरी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी का एक हो गया। दूसरा है इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। दूरी कितना भी दूरी तय करेंगे, 1 मीटर 2 मीटर इतना होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। यह अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। नेक्स्ट है विस्थापन का पहला अंतर देखिए यहाँ पे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है, और इसका बीच में जो ये दूरी आया, ये दूरी, उसको ही विस्थापन कहते हैं। इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है। विस्थापन अभी देखें क्वेश्चन, यहाँ अगर ये बिंदु से चला फिर ये में वापस आ गया तो यहाँ पे हो गया विस्थापन 0। और यह सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि विस्थापन किस प्रकार का राशि है, तो सदिश राशि है। दूरी किस प्रकार का राशि है, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है C2H4, CaCl2, Na2O और CO2 का। तो C2H4 का हो जाएगा, C2 मतलब कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 है, तो यहाँ पे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 गुने 2, फिर प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 गुने 4, 12 गुने 2 24 हो जाएगा, प्लस 4 28 यू हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का साइन होता है यू। दूसरा है CaCl2, तो यहाँ पे कैल्शियम का हो जाएगा 40। कैल्शियम का होता है परमाणु संख्या होता है 20 और परमाणु द्रव्यमान होता है 40 प्लस हो जाएगा यहाँ पे Cl2। क्लोरीन का होता है परमाणु द्रव्यमान 35.5 और यहाँ पे क्लोरीन 2 ठो है तो गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 40 प्लस यहाँ 35.5 हो गया गुने 2 71। तो यहाँ पे हो गया 40 और 71 111 यू हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट है Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम का होता है 11, तो 11 गुना 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 11 गुने 2 हो गया 22 प्लस 16, 22 6 28 10 38 यू हो जाएगा इसका सी का 38 आणविक द्रव्यमान हो जाएगा Na2O का। नेक्स्ट है डी नंबर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो CO2 का हो जाएगा यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस
और उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुने 2 हो जाएगा 32 और 12 44, 44 U हो जाएगा यहाँ पे CO2 का आणविक द्रव्यमान। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करो। तो ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो इसका अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका सबसे पहला है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा अंतर है हरित लवक पाए जाते हैं। जो पादप कोशिका होता है उसमें हरित लवक पाए जाते हैं। तीसरा है पादप कोशिका में ही सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। चौथा अंतर है रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती है, संख्या में कम होती है। पांचवा है पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। जो केंद्रक है वो परिधि की ओर होता है पादप कोशिका में। अब जंतु कोशिका में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा है हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। अगर आप लोग एक भी अंतर याद कर लेंगे तो उसमें दूसरा अपने आप लिख देंगे, क्योंकि अगर उसमें जो पाया जाता है इसमें नहीं पाया जाता है, जो उसमें पाया जाएगा इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें जो पाया जाएगा उसमें नहीं पाया जाएगा। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा है सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में, उसमें पादप कोशिका में नहीं होता है। चौथा है रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में अधिक होती है। पांचवा है केंद्रक मध्य में होता है। यहाँ पे केंद्रक परिधि में होता है। एक अंतर आप लोग ये याद कर लीजिएगा, यहाँ परिधि में होता है, यहाँ मध्य में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि एक विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रही है तो 20 सेकंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 108 है, इसको 5/18 से कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो 18 छक 108, 6×5 30, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया और 20 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है, दूरी यहाँ पे निकालना है, मैंने गलती से चाल बता दिया। तो दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे 20 सेकंड टाइम है तो 20 गुना कर देना है। 30 गुना 20 हो जाएगा 600। 600 तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सभी को बना देना है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब शब्द में लिख दीजिएगा कि दिया गया है, उसके बाद जो जो दिया गया है उसको लिख देना है। उसके बाद चेंज करके इसको चाल को चेंज कर देना है मीटर प्रति सेकंड में। उसके बाद दूरी का फॉर्मूला लिख देना है। उसके बाद ऐसे बना देना है तो आप सभी को फुल नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।